सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मैकेनिकल प्रधान। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होता है 3G कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। मैकेनिकल टर्म में आपने बहुत सुना होगा 3G कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आज हम क्लियर करेंगे कि 3G कॉन्सेप्ट होते क्या है। वैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शैलेश प्रधान, और आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पे। वैसे बता दूं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, 5S, काइजन, ऐसे इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारियां, इसके साथ साथ फास्टनर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल पर जाएं, विजिट करें और सारी वीडियोस को आप देखें। तो आज चलिए एकदम इजी हिंदी में, एकदम साफ सुथरे तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हम आज क्लियर करेंगे कि 3G जापानीज कॉन्सेप्ट क्या थे। नाउ तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि भाई 3G कॉन्सेप्ट में टॉपिक हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा होगा कि 3G कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप स्लाइड पर ध्यान दें। उसके बाद 3G कॉन्सेप्ट आप सभी जानते ही हैं, गैम्बा, गेम्बेत्सु और गेंजित्सु जो है इसको बोला जाता है। गैम्बा वर्क प्रोसेस क्या होते हैं, गैम्बा वर्क प्रोसेस के मुख्य 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और 8 स्टेप इन गैम्बा वर्क इन प्रोसेस, 8 जो स्टेप्स होते हैं गैम्बा के, वो कौन कौन से हैं, हम यही सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कि 3G कॉन्सेप्ट क्या होता है। 3G कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है यार, इतने दिन से हम जापानीज टेक्नोलॉजी को ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो है एक जापानीज टेक्नोलॉजी ही है, जिसे कि गैम्बा, गेम्बेत्सु और गेंजेत्सु के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग वास्तविक स्थान के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। हम किसी भी प्रोडक्शन लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो 3G के अनुसार एक्चुअल स्पॉट पर जाकर के एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करना, यही 3 प्रोसेस होते हैं। एक्चुअल स्पॉट पर जाना, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करना या करना। इसके अलावा इसको 3G को जो है हम रियल लोकेशन, रियल थिंग कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात होता है कि गैम्बा, जो पहला कॉन्सेप्ट इसका दोस्तों था वो गैम्बा है। तो गैम्बा होता क्या है, इसके बारे में हम आज पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। गैम्बा का मतलब होता है कि वास्तविक स्थान पर जाना जहां प्रॉब्लम है। अब यहां बैठे बैठे हम कोई कह दे कि भाई मशीन में ये प्रॉब्लम आ गई है, या फिर टूल में ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहां बैठे बैठे बस अनुमान लगा सकते हैं। हम एक्चुअल नहीं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई एक्चुअल में वहां प्रॉब्लम चल क्या रही है। तो गैम्बा का मतलब ये हुआ कि ऑफिस में बैठे बैठे काम नहीं करना है, आपको वहां पर जाना है जहां पर प्रॉब्लम हुई है, वहां पर जाकर के आपको प्रॉब्लम को देखना है, जानना है, कोशिश करना है समझने की। तो गैम्बा का मतलब हुआ कि एक्चुअल स्पॉट पर जाकर के देखना, प्रॉब्लम को समझना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दूसरा गेम्बेत्सु। गेम्बेत्सु का मतलब ये होता है कि वास्तविक समस्या जो है हमारी, जो वहां पर हम गए, जाने के बाद जो वहां की प्रॉब्लम है उसको जो है एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या। ये प्रॉब्लम को देखना है, कि कोशिश करना है, ये समझना है कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, क्या प्रोसेस है और किस वजह से आ रही है। इसे बहुत अच्छे से आप को वहां पर जाकर के समझना होगा। इसी को जो है गेम्बेत्सु कहते हैं। उसके बाद अब दोस्तों सबसे लास्ट आता है वो होता है गेम्बेत्सु। गेम्बेत्सु का मतलब ये हो गया कि हमने जो प्रॉब्लम को इवेल्युएट किया था, आइडेंटिफाई किया था, जो हमने प्रॉब्लम समझा था, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करना गेम्बेत्सु कहलाता है। मतलब उचित कार्रवाई करना, जिसमें वास्तविक स्थान पर जाकर के वास्तविक प्रॉब्लम को देख करके उस पर कोई कार्रवाई करना ही जो है गेम्बेत्सु में आता है। कई बार हम प्रॉब्लम को जानकर भी उस पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, और वह प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और कई दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। इस कारण हमें प्रॉब्लम को जानकर उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। एक्चुअल स्पॉट पर जाकर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमें जो है उसका सॉल्यूशन देना है। यही होता है गेम्बेत्सु। अब दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है गेम्बेत्सु वर्क प्रोसेस के पर्पस क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी बताया था कि गैम्बा का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल स्पॉट पर हमें जाना है। ठीक है, तो गैम्बा को हम वहां पर जाकर के क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। गैम्बा वर्क प्रोसेस के समय हमें चीजों को समझना चाहिए। 3 प्रोसेस होते हैं, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, पर्पस होते हैं। पहला होता है ऑब्जर्व करना, दूसरा होता है एंगेज करना, शॉप फ्लोर पर जाकर के चीजों को समझते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों की मदद से जो है हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये समझना। उसके बाद इंप्रूवमेंट का मतलब हो गया कि सभी कम्युनिकेशन चीजों को समझना और उसमें सुधार करना चाहिए। ये हमें वहां पे इंप्रूवमेंट करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो होता है गैम्बा वर्क प्रोसेस के 3 मुख्य अंग, मतलब कि जिसको एलिमेंट भी कहा जाता है। गैम्बा वर्क प्रोसेस के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा दोस्तों गोसी का मतलब ये हो गया, गैम्बा का मतलब तो यही हुआ ना कि हम एक्चुअल स्पॉट पे जा रहे हैं। तो किसी प्लांट या सीनियर मैनेजमेंट टीम सॉफ्ट फ्लोर पर जाकर के देखती है कि सॉफ्ट फ्लोर पर क्या चल रहा है, सॉफ्ट फ्लोर पर उचित समय टाइम देकर के प्रॉब्लम्स को देखती है। गो एंड सी का ये हो गया। दूसरा एलिमेंट होता है आस्क व्हाई, मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है, हमें वहां पे पूछना है कि भाई ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्या गलत है, क्या गड़बड़ी हो रही है। इससे मैनेजमेंट टीम जो है वहां पर ये कंफर्म करती है कि क्यों, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जो हमारा तीसरा एलिमेंट होता है वो होता है शो रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट का मतलब ये हो गया कि सीनियर मैनेजमेंट
सॉल्वर पर लोगों से मिलती है और उनसे बात करती है, जिससे कर्मचारियों को लगता है कि मैनेजमेंट हमसे बात कर रही है, तो भाई उनका भी कॉन्फिडेंस जुड़ा रहता है, वो आपके साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलते भी हैं और आपके काम में सहयोग बराबर का देते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो होता है 8 स्टेप इन गैम्बा वॉक प्रोसेस। 8 स्टेप गैम्बा वॉक प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो बता देते हैं। पहला होता है दोस्तों गैम्बा वॉक प्रोसेस के उद्देश्य को जानना, दूसरा होता है प्रोसेस को समझना, तीसरा होता है गैम्बा वॉक के समय का निर्धारण करना, भाई हम समय समय पे जाएं वहां पे घूमने देखने, एक्टिविटी को पहचानना, प्रोसेस गुणवत्ता इनपुट सर्विस को देखें, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को देखें, गैप को देखें और सुधार के लिए मौके देखें। चलिए मैं एक एक चीजों को बता देता हूं। जैसे आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ गैम्बा वॉक प्रोसेस है, पहला पॉइंट था। इसका मतलब ये हो गया कि आपको गैम्बा वॉक का उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम गैम्बा वॉक क्यों कर रहे हैं। दूसरा होता है अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हम जिस भी प्रोसेस के लिए गैम्बा वॉक कर रहे हैं उस प्रोसेस को हमें समझना चाहिए। भाई हम जिस प्रॉब्लम को देखने के लिए जा रहे हैं वहां पर वो प्रॉब्लम जिस प्रोसेस से रिलेटेड है वो प्रोसेस हमें आना चाहिए ना, कि भाई इस वजह से जो है ये प्रोसेस उसमें होते हैं और यहां प्रॉब्लम आ सकती है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तीसरा होता है शेड्यूल फॉर गैम्बा वॉक। अब गैम्बा का मतलब होगा कि समय समय से हम जाकर के एक्चुअल लोकेशन पे देख रहे हैं, तो एक हम शेड्यूल लगा दिए कि भाई इतने टाइम पर हम जाकर के देख लेंगे, गैम्बा वॉक कर लेंगे, वहां पर जाकर के हम उचित एक्चुअल स्पॉट पर जाकर के हम देख सकते हैं प्रॉब्लम को। चौथा होता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। आपको गैम्बा वॉक प्रोसेस के समय वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को देखना है, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्व द प्रोसेस क्वालिटी एंड इनपुट सर्विस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको शॉप फ्लोर और प्रोसेस गुणवत्ता इनपुट और सर्विस को देखना है कि यह किस प्रकार मिल रहा है। और अगला होता है दोस्तों प्रोसेस परफॉर्मेंस। इसका मतलब हो गया कि आपको देखना है कि प्रोसेस कैसा चल रहा है। और जो हमारा अगला होता है वो होता है विजुअलाइज द गैप। आपको यह देखना है कि शॉप फ्लोर पर जो चल रहा है आपको सोच के अनुसार चल रहा है कि नहीं, आपने जो सोचा है उस हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं। और जो सबसे लास्ट होता है चौथा वो होता है लुक अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट। आपको सुधार के लिए मौके खोजना चाहिए, आपको ये टाइम टू टाइम देखना है कि भाई सुधार हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका भी हमें मौका ढूंढते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये होते हैं 8 स्टेप इन गैम्बा वॉक प्रोसेस। तो दोस्तों आई होप कि आपको गैम्बा, गैम्बलिन और गेमेत्सु आपको ये क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी नहीं क्लियर हुए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम उस पर हो सकता है फिर कोई वीडियो बना दें। तो आज के लिए बस वीडियो इतनी थी, और इसी तरह के इंडस्ट्री लाइन से जुड़े रहने के लिए मैकेनिकल टर्म्स को हमेशा इवेल्युएट करने के लिए और हमेशा नॉलेज में रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।